बच्चे बेचने वाली खातून ने हमारे नुमाइंदों को यह पेशकश भी की कि वो सरकारी या प्राइवेट अस्पताल से बेचे जाने वाले इन बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा कर दे सकती है, लेकिन इसके अलग से पैसे लगेंगे। इनके बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने हुए ना तो मुझे बता दीजिएगा। वो कैसे बनेगा? मेरी डॉक्टर्स लाइन में ना काफी इस्लाम दुआ है। हेलो। तो जो भी डॉक्टर्स होते हैं ना वो कहते हैं कि हमने इसको ऑन करना है। बना देंगे। उसकी फीस होती है, प्राइवेट बनवाना होगा तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, सरकारी बनाना होगा तो हाफ पेमेंट में हो जाता है। आपको पता है वो थोड़ी सी रिश्वत में मान जाते हैं। आसिफ भाई को मैंने बताया जी प्राइवेट बेहतर है, गवर्नमेंट सेक्टर बेहतर है। नहीं प्राइवेट समी बेस्ट है, इतना बड़ा हॉस्पिटल होता है ना कि उस पे जरा बना देंगे, बनवा दूंगी, मेरा है इस्लाम दुआ। आपको PDF कर देंगे या फिजिकली पिक कर लीजिएगा, नो इशू। हमारे नुमाइंदों की कोशिश थी कि बच्चे फरोख्त करने वाली इस खातून को करीब के किसी रेस्टोरेंट या किसी ऐसी जगह ले जाएं जहां रोशनी हो, ताकि बच्चे खरीदने का सारा अमल खुफिया कैमरों पर ठीक से रिकॉर्ड किया जा सके। लेकिन ये निहायत शातिर औरत थी। इसे अंदाजा था कि किसी भी कार्रवाई की सूरत में गाड़ी भगाकर फरार होना निस्बतन आसान होगा। किसी खाने वाले ना पॉइंट पे बैठ सकते हैं सेफ साउंड, देखिएगा फैमिली की तरह। हाँ जी जल्दी आई हैव एन ऑप्शन। वो लोग तो आ रहे हैं, आप लोग भी हैं, आप जाके बेबी लाके इनको दे, पेमेंट उनको दे, मुझे घर जाना है, मेरे बच्चे हैं घर पे, हम खाने वाले पॉइंट पे नहीं जा रहे। हेलो, ये इधर नहीं बैठ जाते, भी बैठ जाते हैं, समझा करें। फिर हमसे मिल लीजिएगा, हमें कोई इशू नहीं है, हम हाजिर हैं, हम लाहौर गए। खुदा करके बच्चे बेचने वाला गिरोह 26 दिन की बच्ची और 3 दिन के बच्चे को फरोख्त करने के लिए ठोकर नियाज बेग पर हमारे बताए हुए मकाम पर पहुंच गया। ये ले जी बॉय, माशाल्लाह। दिखाएं जरा, लाइट ऑन कर। उठाओ जरा मुंह से। वाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये कल पैदा हुआ है। अच्छा, नाम आपने रखना है, अजान कुटिया आपने करनी है। सही। और ये 26 दिनों की। मतलब अभी तक अजान भी नहीं दी खानों में। नहीं, आप अपने पेरेंट होने की फॉर्मेलिटी कीजिएगा ना। ये छोटी सी गुड़िया 26 दिनों की हो गई आज। इस गिरोह के साथ 4-5 खवातीन और इतनी ही तादाद में मर्द थे। इन सब को एक ही वक्त में पकड़ना और यह यकीनी बनाना कि इनमें से कोई भी फरार न होने पाए निहायत मुश्किल काम था, इसलिए कि ये सब लोग सड़क पर अपनी अपनी गाड़ियों में मौजूद थे और हमें शक था कि इस गैंग के कुछ अफराद मुसल्लह भी हो सकते हैं। लेकिन सलाम है टीम सरेआम के हर नुमाइंदे की हिम्मत को कि हम सब ने मिलकर मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ इस गैंग को चारों जानिब से घेर लिया। हमारे साथ मौजूद माहिर ड्राइवर्स ने इनकी गाड़ियों को चारों जानिब से इस तरह से ब्लॉक किया कि इनके पास निकलने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा और हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम और वहां मौजूद अवाम की मदद से बच्चे बेचने वाले इस गैंग को हर जानिब से घेरा डाल लिया। इस गैंग की सरगना के साथ मौजूद लड़की कुछ दूर तक भागने में कामयाब हुई, लेकिन इसे भी फरार होने का मौका नहीं दिया गया। लड़की को बच्चे बेचने वाली औरत ने अपनी मेहमान के तौर पर मुतारिफ करवाया था, लेकिन ये असल में इसकी छोटी बहन थी, लेकिन मक्कारी और अदाकारी में इससे कहीं आगे थी। पकड़ो ले आओ, बस इधर और इसके अलावा देखना, इधर आओ, इधर आओ, इधर रुक जाओ बेटा, बस इजी हो जाओ। अल्लाह की कसम, इजी अंकल प्लीज नहीं, बेटा रुक जाओ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। फैन हो इजी। आपको पता होगा अगर आप सच बोलेंगे तो बस अभी फिर पुलिस आएगी। मैं कुरान की कसम खाती हूं, खामोशी। अल्लाह की कसम नहीं। ये बच्चा कहाँ से आया? ये मेरी बहन का बेटा है। आप बेच रहे हो उसको? नहीं, अल्लाह की कसम नहीं, मैं तो अभी रुक जाओ। आई हूं। बावजूद इसके कि इनकी तमाम तर खुफिया रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद थी, लेकिन आगे चलकर एक मकाम पर इस लड़की का कहना था कि वो तो घर से दूध लेने निकली थी। आपको पता है ना 2 बच्चे बेच रहे हैं यहाँ पे। आपको सच बताएं सच क्या है? आपको सच पता बताएं, चलेगा, आप मुझसे माफी बताएं, मांगेंगे? आप बताएं। मैं दूध लेने आई हूँ दोसिया में से, इनके साथ इन्होंने मुझे कहा दूध लेने चलो।
टीम सरेआम ने इससे पहले बच्चे फरोख्त करने वाले जितने भी गैंग्स को गिरफ्तार करवाया, उनमें और आज की कार्रवाई में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये मालूम किया जाए कि जिन बच्चों को बेचा जा रहा है उन्हें कहीं से चोरी किया गया है, अगवा किया गया है या फिर बच्चों के माँ बाप खुद उन्हें फरोख्त कर रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले भी जब लाहौर में टीम सरेआम ने 7 लाख रुपए में बच्ची को फरोख्त करने वाले भेड़ियों को गिरफ्तार करवाया था, तो वो सब एक दूसरे पर इल्जाम आयद कर रहे थे और आखिर तक हमें नहीं मालूम हो सका था कि बिकने वाली ये मासूम सी बच्ची आई कहां से है। कितने दिन की है? ये 2-3 दिन की बता रहे हैं। 2-3 दिन की? इन्हीं की ये बच्ची? जी जी। ये बच्ची कौन है? जी ताऊ भाई की बच्ची है, मेरी नहीं बच्ची। आपकी बच्ची नहीं? नहीं मेरी नहीं। मेरी नहीं है। आपको पता भी नहीं बच्ची कहाँ से आई है? बच्ची का एडवांस कितना लिया है अभी तक? 2 लाख रुपए दिए। शर्म नहीं आ रही उसको बगैर माँ के 3 दिन की बच्ची को तुम लेके आए हो, बेगैरत लोगो। हमारे खुद वर्कर हैं, वो खुद ही फेंक देते हैं, मैंने खुद आंखों से भी देखे हैं फेंकते हुए। वो क्या करते हैं फिर मार देते हैं या इधर उधर कर देते हैं। इलीगल था वो। इलीगल काम था जी। सवाल जेड़ा मैं पूछे जी, है, उस बाजी ने आख्या तो कोई अनोखी मसला दस्या है नहीं। कि बच्ची किधरों आई है। वो साखा जी ये बच्ची मेरी आप 7 लाख में बच्ची फरोख्त करने वाले सरगोधा के गैंग की जमानत लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी। लिहाजा 2 बच्चे बेचने वाली इस औरत और इसके बाकी गिरोह को मैंने मुतनब्बह किया कि तुम लोगों की जमानत किसी भी अदालत में नहीं हो सकेगी, लिहाजा भलाई इसी में है कि सब सच सच बता दो। सो इस गैंग की सरगना ने आधा अधूरा सच बोलना शुरू किया। इसको निकालें खातून को बाहर। भाई हमारा देखो बेटा, मैं बताऊं, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। सुप्रीम कोर्ट तक ना जमानत नहीं होगी, ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको। सिर्फ एक बात अगर सच बोलो। जी बोले। ये बच्चियाँ किधर से आए दोनों? इन्होंने दी। अभी सच बोलेंगी, इसके बाद हमारे हाथ में कोई चीज नहीं रहेगी। जी भाई। आपका केस अगर कोर्ट में चला मेरा गया, बच्चा। पुलिस के पास चला गया, मेरा बच्चा, सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं होगी। बच्चे बेचने का केस है, पता है ना आपको, है ना? हमारे पास सारे। अब मुझे बताओ किधर से आए दोनों? दी हैं किन्होंने? इन्होंने। अच्छा, क्या कहा इन्होंने? देख के क्या कहा? हम गरीब हैं, हमारी हेल्प। यहाँ है ना? अच्छा, हम गरीब हैं, हमारी हेल्प। अच्छा, फिर आपने क्या हेल्प की इनकी? कुछ नहीं, इन्होंने पैसे देने थे और आपने बच्चे दे देने थे इनको? हाँ। बच्चे कितने? 2। क्या क्या एज है? एक मेरे ख्याल से 2 दिन का है और एक 26 दिन की है। बच्ची है 26 दिन की और बच्चा है 2 दिन का। कितने कितने पैसे लेने थे आपने? मुझे नहीं पता, उनकी डील हुई थी, मुझे नहीं पता। आपके सामने डील हो रही थी? भाई बेटा आपका नाम क्या है? भाई मैं यतीम हूँ, मेरा बंदा मुझे तलाक दे देगा। अच्छा, अगर बच्चे आप यतीम है तो आपको ये हक पहुंचता है कि आप 26 दिन की बच्ची और 2 दिन का बच्चा है जो उसको फरोख्त करने से सड़क पे आके ये भेड़ बकरी है? भाई वो रजामंदी से दे रहा था। कौन दे रहा था? ये रजामंदी से दे रहे थे। आप कौन थी? आप क्यों बेच रही हैं? आपके क्या लगते हैं? भाई अंदर मुझे 50,000 मिलना था। 50,000 आपको? हाँ देखो, सच्ची सीधी बात करोगी, मैं जितनी रियायत हो सकती है वो करवाऊंगा, वरना बेल नहीं होगी आपकी। अच्छा, क्या बोला? बिल्कुल शुरू से लेके अब तक बताओ। ये बच्चे कहाँ से आते हैं? मुझे नहीं पता। ये कहाँ से लेके आए आपके पास? मुझे नहीं पता। आपका राब्ता कैसे हुआ इनसे? फोन पे हुआ था। कैसे? फेसबुक से। कैसे फेसबुक से, जानते हैं आप? एडॉप्शन के ग्रुप से लिया था। एडॉप्शन के ग्रुप से? हाँ। तो ये गांव से आए हैं लोग? मुझे नहीं पता, ओकाड़ा बता रहे थे। ओकाड़ा बताया। एडॉप्शन के ग्रुप पे आपके अंदर से राब्ता हुआ? हैं? एडॉप्शन वाला जो फेसबुक का ग्रुप था। बेटा देखो, जितनी सच्ची बात करोगी उतना आपके लिए आसान भाई है देखें। और उतनी इज्जत भी होगी आपकी। तो कुछ पता नहीं चल वीडियो कोई बना पता रहे नहीं हैं, चल रहा हम पे ना रहम मुझे। करो। अच्छा मुझे बताएं, आपने रहम किया इन 2 जानों के ऊपर? मेरा क्या कसूर मुझे है? एक ये बताओ, एक मिनट, एक बताओ कि आप बैठ के डील करवा रही हो 26 दिन की बच्ची जिसको आप बेचोगे, कितने पैसे ले रहे थे उसके? तुम्हारी सारी खुफिया रिकॉर्डिंग्स है, एक एक चीज़ की मौजूद है, जितना मैं फिर कह रहा हूँ तुम्हें। बताओ भाई बच्ची कितने में बेच रहे थे? भाई मेरे ख्याल से 8 या 9 की बात हुई। 8-9 क्या? लाख की बात हुई। 8-9 लाख की बच्ची थी और बेटा कितने का था? 14 लाख का। अब आप मुझे बताओ, जो 8 लाख दे के बच्ची को खरीद के लेके जाएंगे, वो उसको क्या इंसान समझेंगे? जानवरों की तरह ट्रीट करेंगे? मेरा क्या कसूर? आप खुद भी तो एक बेटी हो ना, आपका क्या कसूर है? 8 लाख में आप एक बच्ची दे रही हो किसी को, 14 लाख में एक बच्चा दे रही हो किसी को, आपका कसूर नहीं है? भाई सिर्फ अपने उसको ले किसके लिए? 50,000 के लिए उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देनी थी आपने। उसके बाद उस बच्ची को जिस्म फरोशी के अड्डे पे चलाएं, उसको आगे कहीं बेचें, उसके साथ रेप करें, उस बच्ची पे स्त्रियां लगाएं, उसको जलाएं। आपने कुछ नहीं सोचा उस बच्ची के बारे में? यहाँ मेरा घर है, लोग देख। बेटा मुझे सिर्फ ये बताओ, जिस बच्ची को आपने 8 लाख में बेचना था, उसके साथ क्या करना था खरीदने वाले ने? कह रहे थे हमारे पास औलाद नहीं, हमने पालना है। आपको लिख के दिया था उन्होंने कि औलाद नहीं पालना? आपको क्या पता था कि उसे जिस्म फरोशी या फाशी के किसी अड्डे पे चलाते? फिर आपकी अपनी औलाद है? आपकी अपनी औलाद है? मेरा एक बेटा। उस बेटे को खुदा न खाफ्ता है फिर 14-15 लाख में बेचे?
घबरा गया, मुझे एक दफा माफ कर दे, मुझे यतीम बेटा आप खुद कह रही हो मैंने 25 बच्चे बेचे हैं इससे मैं पहले। तौबा कर लेती हूँ, मैं तौबा कर लेती हूँ कुरान पे हाथ पहले रख आपने के। कितने बच्चे इस तरह से दिए हैं अडॉप्शन के लिए? मेरे ख्याल से ये तीसरा था। 2 इससे पहले आपने की दी है? नहीं वो मैंने दिए, बस कमीशन ली थी इसी से। मैं आपको बहनों की तरह कह रहा हूँ, भाइयों की तरह कह रहा हूँ, मेरी बात सिर्फ ये समझो, सच बोलोगी तो ये हमारे हाथ में, ये तो फिर भी 1 मिनट की बात है ना, इसके बाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारी जमानत नहीं होगी सारी जिंदगी, बच्चे बेचने का केस है। भाई वो कह रहे थे हमारी औलाद नहीं, बेटा हम औलाद आपको बन के क्या पाले। पता कि उसने क्या करना था उसमें? मुझे तो नहीं पता ना, हम तो शरीफ लोग हैं, शरीफ वाला मामला सोचा। शरीफ लोग बच्चे बेचते हैं इस तरह सड़कों के ऊपर? बच्चा नहीं बेचा भाई, बच्चा नहीं बेच रहे थे, इसको क्या कहेंगे? और भाई देखिए इन्होंने हमें आप कहा इसको क्या कहेंगी? 26 दिन की बच्ची को 8 लाख रुपए दे के किसी के हैंडओवर करना, इसको क्या कहेंगे? भाई हेल्प कर रहे थे और हेल्प ले रहे थे। 8 लाख रुपए लेके हेल्प करते हैं? भाई इन्होंने हमें हेल्प बोला करते हैं तो अल्लाह वास्ते दे देते बच्चे किसी को।